ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 23/1/25 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मुख्य दो बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं है। वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता, पतियों का पति एक निराकार को ही कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग है। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा सकते हो। गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, नैया हम खिवैया बाबा, ये रॉन्ग है। जैसे आपे पूज्य आपे पुजारी बन जाते, ये भी वैसे हो जाता। गीत की लाइन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इस गीत के पिछाड़ी जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, ये रॉन्ग है। जैसे आपे पूज्य आपे पुजारी कहते हैं, ये भी वैसे हो जाता। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वो झट इस गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अब तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को ये नॉलेज होती नहीं। तुमको अभी ही मिलती है, फिर कभी नहीं होती। संगम पर ये नॉलेज मिलती है, फिर से कभी नहीं मिलती। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलती है। इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती, कैसे मिलती, ये भूल गए हैं। गीता है धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापनार्थ नहीं कर सकते। शास्त्र अक्षर ही भारत में ही काम आता है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि, सब शास्त्रों में बाप की शिरोमणि श्रीमत, सर्वशास्त्र में शिरोमणि है गीता। बाकी ये सब धर्म जो हैं, ये पिछाड़ी में आने वाले हैं, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि वृक्षपति एक बाप है, वो हमारा बाप भी है, पति भी है, और सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता। ये महिमा एक निराकार बाप की गाई जाती है। श्री कृष्ण की और निराकार बाप की महिमा में भेंट की जाती। श्री कृष्ण तो है नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर आकर कैसे राजयुग सिखाएगा। अब बच्चे समझते हैं कि इस समय में स्वयं भगवान अर्थात शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर देवी देवता बनते हो, पीछे फिर ये ज्ञान चलता नहीं, प्रायलोप हो जाता। इतना रहता जैसे आटे में नमक, फिर चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र बीज अर्थार्थ नहीं है। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे ये तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे, पहले तुम बाप को पहचानो। बाप आत्माओं को कहते हैं, मुझे याद करो। बस दो बातें याद करो। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और 84 के चक्र को याद करो। ये दो मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो,
ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं, और तो कोई भी इन बातों को समझ ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है। समझते इतने मनुष्य जाते हैं तो ज़रूर कुछ देखने की चीज़ है। घुस पड़ते हैं, एक एक को बैठ के समझाएं तो मुख थक जाएगा। तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, कल परसों आ जाना। सो भी जिसको पढ़ाई का शौक़ होगा अथवा मनुष्य देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। एक ही लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखाना चाहिए। बाप द्वारा ये विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। अभी भीड़ है, फिर सेंटर पर आना। एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे ये स्वर्ग है, ये नरक है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते ये बड़ा आदमी है, साहूकार है, ये गरीब है। आज का ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब ये बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, माना लक्ष्मी नारायण हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाप कहते हैं ऊंचे तो ऊंचा मैं हूँ, मुझे याद करो, ये वंशीकरण मंत्र है ना। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण के राज्य में आ जाएंगे। इतना तो ज़रूर समझाना चाहिए ना। 8-10 रोज़ प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा सकते हो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कैसे बन सकते हैं। आकर समझो, स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियाँ तो बाबा बहुत बताते हैं, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। फर्स्ट जन्म नारायण, लास्ट जन्म ब्रह्मा। सिर्फ लीव जन्म का फर्क पड़ जाता है। ये बातें बुद्धि में बिठानी चाहिए। धारणा नहीं होगी तो किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। ये समझाना तो बहुत सहज है ना। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ये पॉइंट सुनो कि बाप द्वारा ये पद पाना है। तो नरक का विनाश सामने खड़ा है। वह लोग तो अपनी मानव मत सुनाएंगे, जहाँ तो ईश्वरी मत है। ईश्वर बाप हमें लक्ष्य देते हैं, नर से नारायण, नर से लक्ष्मी बनना। जो आत्माओं को ईश्वर से मत मिली है, निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की ही मत मिलती है। बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है। सन्यासी उदासी आदि तो ये मत दे न सके। ईश्वरी मत सारे कलम में एक ही बार मिलती है। जब ईश्वर आते हैं उनकी मत से हम ऐसा बनते हैं, अर्थात श्री लक्ष्मी नारायण जैसा पद पाते हैं। वो आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये भी पॉइंट धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में समझानी हो सकती है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफ़ी है। ये है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने जो नई दुनिया रची, भगवान ने पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें आकर पढ़ाया। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं। तो बच्चे ये सब बातें सुनकर कितना खुशी होनी चाहिए कि इस समय बाप आए हमें मनुष्य देवता बनाने। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होगी, क्योंकि जितनी सेवा करते हैं दूसरों की दुआएं मिलती हैं। सर्विस करने वालों को तो ब्राह्मण कहेंगे ना।
तुम्हारे कच्छ में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते, कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं, और कोई को तो खाने को भी नहीं मिलता। कोई ब्राह्मण लखपति होते, बड़े खुशी से नशे से कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं है। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं, तभी तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र। शूद्र धर्म वालों को तो कभी नहीं खिलाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इसलिए बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसमें जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए, हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है ये भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कहाँ कौनों के संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कुछ समाचार थोड़ी देते हैं, बाबा को सर्विस का समाचार नहीं देते। क्यों? कहाँ कहाँ गए? सारा जंगल भरा हुआ है, तुम जहाँ जाओ शिकार कराएंगे, अर्थात किसी को समझाएंगे, प्रजा बना कर आएंगे, कोई राजा भी बन सकते हैं। सर्विस तो ठीक है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए कि आज हमें कहाँ कहाँ जाना है। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बाप बच्चों से ही बात करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। बाबा परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये ज्ञान रतन श्री बाबा खुद दे रहे हैं। धारणा हमको करनी है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार लेकर आए। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वे अपने को आलमाइटी नहीं समझेंगे। ये खेल है जो बाप ही समझाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य ये नहीं समझते कि ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते मैं आया हूँ। माँ 12 लड़ाई भी सामने खड़ी है। इस समय मनुष्य अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक बाप है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर हैं। भक्तमाला भी है ना, भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक होगी। बच्चों को बहुत बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। इतनी सर्विस करेंगे, दुआएं मिलेंगी, खुशी होगी। बाबा ने समझाया माला तो बहुत लंबी होती, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहाँ से खींच कर फेरते हैं। कुछ तो होगा ना। तो इतनी बड़ी माला बनाई, मुख से राम राम कहते रहते। ये भी पूछना पड़े कि राम किसको क्या याद करते हो। तुम कहाँ भी सत्संग में जाकर मिक्स होकर बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना, जहाँ सत्संग होता था वहाँ जूतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में होगी। ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियाँ हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़ी करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है। ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही दे सकता है।
एक शिव बाबा ही दे सकता है। सर्विस तो बहुत है, सिर्फ ये बताओ कि ऊंचे तो ऊंचा कौन है। ऊंचे तो ऊंचा एक ही भगवान होता है, वर्षा भी उसी से मिलता है, बाकी तो सब उसकी रचना है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें रजाई करनी है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी ना। ये महामंत्र कम थोड़ी है कि बाप को याद करेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने सुंदर समझानी देकर हमें सज्जों की रजाई देने लायक बना रहे हो। बा मीठे बाबा। अभय धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाप ने जो वंशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां बतानी हैं। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है। हनुमान की तरह सत्संग में जाकर बैठना है, पहले सुनकर फिर उनको समझाना है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। अब आज का वरदान, आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रख हम महसूस करेंगे। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद की कोई भी व्यक्ति या वैभव में लगाव, ये है मेरापन। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ाने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब समर्पण व बाप समान कहेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं की बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाबा शब्द आए, मैं शब्द नहीं, क्योंकि मैं दे अभिमान। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना करना समान हो जाए। संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। जो सोचे वो करके दिखाएं। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। समय परमान अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा सेवा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना से संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।